सुबह का समय था। प्रिया रोज की तरह कुएं पर पानी भरने के लिए आज भी सबसे पहले पहुंच जाती है। जल्दी आने का चलो कुछ तो फायदा हुआ। आज मुझे पानी भरने के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आज तो मैं सबसे पहले पानी भर कर लाऊंगी और इससे पहले कि कोई और आ जाए कुएं पर पानी भरने, मुझे अपने मटके जल्दी से भर लेने चाहिए। प्रिया जैसे ही कुएं में पानी भरने के लिए बाल्टी फेंकती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं इस कुएं में गिर गई हूँ। अरे कोई तो बचाओ, मेरी आवाज़ किसी को सुनाई दे रही है क्या? अगर मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी तो मैं इस कुएं में डूबकर मर जाऊंगी। प्रिया की आवाज़ सुनकर गांव का एक लड़का रवि दौड़ता हुआ कुएं के पास आता है और प्रिया को कुएं के अंदर गिरा देख हैरान रह जाता है। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी कुएं से बाहर निकालता हूँ। रवि कुएं की रस्सी की सहायता से ही प्रिया को कुएं से बाहर निकाल लेता है। अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो मैं आज इस कुएं में डूबकर मर ही गई होती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भैया। भैया भी बोलती हो और शुक्रिया भी करती हो। अच्छा आप सब छोड़ो और जल्दी घर जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। अच्छा ठीक है, पर जाते जाते अपना नाम तो मुझे बता दो। मेरा नाम रवि है। और मेरा नाम प्रिया। अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ, जल्दी मिलूंगी। एक दिन प्रिया खेतों में अपने बाबा को खाना देने के लिए जा रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात फिर से रवि से हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। कल भाई दूज है और तुम्हारे सिवा मेरा कोई भाई है नहीं भैया। क्या मैं कल तुम्हारे साथ भाई दूज मना सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों साथ में मिलकर भाई दूज का त्योहार मनाएंगे। प्रिया खुशी के मारे रवि के सीने से लग जाती है, पर गांव की कुछ महिलाओं की नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है। हाय राम, देखो तो उस मीना की बेटी को कैसे किसी अनजान लड़के से चिपकी पड़ी है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे तो बल्कि ये लग रहा है जैसे इन दोनों के बीच कुछ हो सकता है दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। तभी ये प्रिया रोज जल्दी उठकर पानी भरने के बहाने से इस लड़के से मिलने आती थी। ये ठीक नहीं हो रहा, ये दोनों तो हमारी बेटियों को भी बिगाड़ देंगे। इन्हें देखकर कल हमारी बेटियां भी ऐसे करने लगी तो इन दोनों के बारे में हमें मुखिया जी को बताना चाहिए। चलो जल्दी चलो। सभी महिलाएं मुखिया को ये बताती हैं कि प्रिया गांव का माहौल खराब कर रही है और वो गांव के एक लड़के से प्यार करती है और चुपके चुपके मिलने भी जाती है। अगर तुम सब ये सच बोल रहे हो तो मैं पूरे गांव के सामने उन दोनों को दंडित करूंगा। ऐसा दंडित करूंगा कि पूरा का पूरा गांव देखता रह जाएगा। मुखिया अपने नौकरों को बोलकर रवि और प्रिया को पकड़कर गांव के सामने लाने को बोलता है। हमें यहाँ ऐसे बंदी बनाकर क्यों लाया गया है? कोई बताएगा जरा हमें। हमें छोड़ो और जाने दो, हमने कोई गुनाह नहीं किया जो तुम लोग हमें ऐसे यहाँ लेकर आए हो। अभी थोड़ी देर में तुम दोनों को सब पता चल जाएगा। तभी प्रिया के माँ बाबा भी वहाँ रोते हुए आ जाते हैं। मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, फिर उसे क्यों बंदी बनाया हुआ है? उसे छोड़ दो। तभी मुखिया वहाँ आ जाता है और पूरे गांव को ये बताता है कि प्रिया और रवि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और चुपके चुपके मिलते भी हैं। प्रिया और रवि बहुत कोशिश करते हैं सच्चाई बताने की कि वो एक गलत फहमी में हैं। वो दोनों तो एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, पर उनकी बात कोई नहीं सुनता। गांव में बहुत शोर शराबा होता है और दोनों को गांव के बीच में बने एक पेड़ से बांध दिया जाता है, तब तक जब तक कि उन दोनों की भूख प्यास से जान न निकल जाए। भूख प्यास के कारण आखिरकार उन दोनों की मौत हो जाती है। गांव वालों, देख लो इन्हें ध्यान से। अगर आज के बाद इस गांव में फिर से ऐसा कुछ हुआ तो उन्हें भी ऐसी ही सजा मिलेगी। कालिया, इन दोनों की लाशों को जंगल में फेंकाओ, बाकी का काम जंगली जानवर कर देंगे। पूरा गांव मिलकर भी प्रिया और रवि को नहीं बचा सका। वो सब तो बस तमाशा देखने में लगे थे। प्रिया और रवि मर तो गए थे, पर उन दोनों की आत्माएं नहीं। जंगल में प्रिया और रवि के शरीर से आत्माएं निकलकर बाहर आ जाती हैं और दोनों चुड़ैल और भूत में बदल जाते हैं। भैया भैया, ये क्या हो गया? हम मर चुके हैं। वो देखो, वहाँ सामने हमारी लाशें पड़ी हैं। हाँ बहन, और ये भी पता है कि हम खुद नहीं मरे, हमें मारा गया है। पर सबसे ज्यादा दुख मुझे तुम्हारे मरने का है। अरे अगर सजा देनी ही थी तो मुझे देते, मुझे मारते, पर तुम्हें ये सजा क्यों मिली? हमने जब कुछ गलत ही नहीं किया तो सजा कैसी? हम दोनों का सिर्फ भाई बहन का रिश्ता था, पर इन लोगों ने उसे गलत नाम देकर इस भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया। मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, बदला तो। हाँ बहन, हम बदला लेंगे। पूरे गांव को इसका हिसाब चुकाना होगा। अब हम सिर्फ प्रिया और रवि नहीं हैं, हम भूत और चुड़ैल हैं और हमारा बदला लेने का समय आ गया है। रवि ने एक भयावह आवाज में कहा। दोनों की आत्माएं अब बदला लेने के लिए तैयार थीं और गांव की ओर बढ़ चलीं, जहां जल्द ही मुखिया और सभी गांव वालों को अपने किए की भयानक कीमत चुकानी थी।